कि भविष्य मालिका से रिलेटेड पूछना है तो वो पूछ लीजिए। भविष्य मालिका में महाभारत के योद्धाओं के बारे में लिखा गया है, ऐसा कुछ है? क्योंकि काफी वीडियोस हैं उससे रिलेटेड भी। आपने अगर थोड़ा सा बताइए उसके बारे में कुछ हो तो। क्या है महाभारत के युद्ध के बारे में? महाभारत के योद्धा पुनर्जन्म लेंगे, ऐसा कुछ है ना उसमें? हाँ 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 हाँ। महाभारत के योद्धाओं के बारे में उसमें लिखा गया है और काफी डिटेल में लिखा गया है। तो उसमें जो है सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि जो शल्य का जन्म मुस्लिम परिवार में होगा। अच्छा। ओके। हाँ, शल्य का जन्म जो है वो मुस्लिम परिवार में होगा। और जो पितामह नहीं, उनका अर्जुन के बारे में भी लिखा गया है। बहुत सारी, हमने एक वीडियो बनाया था इस पे। और जो आपके अश्वत्थामा है वो जर्मनी से आएंगे। ठीक है। और ध्रुवी ध्रुवी श्रवा ये जो है ये भूरी श्रवा जो ये मेरे ख्याल से कौरवों की तरफ से लड़ते हैं, किनकी तरफ से लड़ते हैं, भूरी श्रवा जो है वो चाइना में उनका होगा, वहां से वो यहाँ पर आएंगे। ठीक है, मेन योद्धा जो होंगे। ऐसे करके बहुत सारे योद्धाओं के बारे में लिखा हुआ है, अलग अलग स्टेट्स लिखे हुए हैं कि वहां वहां पर उनका जन्म होगा। पंच पांडव का दोबारा जन्म होगा, क्योंकि वो आधे दिन का युद्ध, जो स्टोरी है कि आधे दिन का युद्ध पूरा नहीं हो पाया था, 17.5 दिन का युद्ध हुआ था, आधे दिन का युद्ध रह गया था। और फिर उसके बाद जो है मतलब भगवान कृष्ण ने इसीलिए जब माँ काली आई थी कि दुष्टों का रक्तपान करने के लिए, तो उन्हें रोक दिया था कि ये युद्ध अभी पूरा नहीं हुआ है, आपकी रक्तपान की इच्छा जरूर पूरी होगी, लेकिन इस युग में नहीं। और वो आपकी जो पूरी होगी वो आपकी अगले युग में जो है वो पूरी होगी, जब ये युद्ध पूरा होगा। तो वो आधे दिन की जो बेला, जो आधे दिन का जो युद्ध है वो अभी पूरा होने वाला है। और वही उसी के बारे में सारी बात चल रही है। और जो हमारे महाविनाश का एक पार्ट है, जो ये चौथा महायुद्ध, वो जब होगा और खासतौर पर जब भारत पे हमला होगा, तब वो युद्ध, महाभारत का युद्ध जो है तब जाकर के कंप्लीट होगा, ऐसा भविष्य मालिका में लिखा हुआ है। और कौरव सेना का जन्म उसमें लिखा है कश्मीर में होगा। ठीक है, ओके। कश्मीर में कौरव सेना का जन्म होगा और वो भारत के अगेंस्ट लड़ेगी। तो अभी आप देख अच्छा। रहे हैं कि कश्मीर में जो भटके हुए जो नौजवान हैं वो कौन लोग हैं। ठीक है, ये भविष्य मालिका में ये बहुत पहले ही बता दिया गया था। क्या बात ठीक है, ये है। तो काफी न्यू इन्फॉर्मेशन मुझे लग रहा है लोगों के लिए भी। हम्म। काफी कुछ मतलब महाभारत से काफी रिलेटेड है, आत्माएं काफी यहाँ पे पुनर्जन्म लेंगी और ऑलरेडी ले रही हैं, ये काफी नई इन्फॉर्मेशन है कौरव सेना को लेके। हम्म। क्या बात है। अच्छा, मौलाना जी, मैं एक बात और साफ कर देना चाहूँ। इन्होंने जैसे लिखा है सात सात चिरंजीवी कहाँ है, एक लोगों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, सात चिरंजीवी हैं या अष्ट चिरंजीवी हैं, है ना? है ना, कई लोगों में कंफ्यूजन रहता है। तो सात चिरंजीवी हैं, उसके अलावा जिन्होंने सात चिरंजीवी का मंत्र लिखा है, ऋषि मार्केंड, उनको मिला करके आठ चिरंजीवी बोले जाते हैं। लेकिन अभी जो आएंगे वो सात चिरंजीवी आएंगे। अभी जो भी कुछ होगा तो सात चिरंजीवी जो हैं वो इस काल में जो है पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, इस युद्ध में, इस युद्ध में या प्रभु के साथ जो भी है वो सात आएंगे। जो ऋषि मार्कंडे है उनको मिला करके अष्ट चिरंजीवी वर्ड यूज किया जाता है। और इसका मंत्र भी है, जो चिरंजीवी मंत्र जो है, अगर किसी को लंबी आयु चाहिए तो ऐसा बोला जाता है, मतलब लंबी आयु मतलब 100+ की अगर आयु चाहिए, अगर आप इस मंत्र को डेली पढ़ते हैं या इसकी एक माला डेली करते हैं, तो लोग, मतलब ऐसा, ऐसी मान्यता है कि आपकी लाइफ काफी बढ़ जाती है। ठीक है, या मतलब निरोगी होने के लिए भी लोग ऐसा मानते हैं। वॉर किन कंट्रीज के बीच में होगा? वॉर तो बहुत सारे कंट्रीज के बीच में होगा, है ना। उसमें तो पूरे दो गुट हैं। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, दुनिया की करेंसी क्या रहेगी? देखिए, जो व्यवस्था होगी अकॉर्डिंग टू भविष्य मालिका, भगवान कल की आकर के बनाएंगे। ठीक है। अब काफी कुछ लोग कल्कि के बारे में पूछेंगे, वैसे अभी तक आपने भी बहुत कम बात की है मुझे लग रहा है कल्कि जी के ऊपर। आप थोड़ा सा बताइए हमारी केस में क्या है, क्योंकि लोग तो बहुत कुछ, कुछ तो खुद ही कल्कि बन के बैठे हैं, आप जानते ही हैं। तो थोड़ा सा बताइए उनके बारे में। देखिए, जो कल्कि का ये है कि भविष्य मालिका के मुताबिक भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है। वो उस समय युवावस्था में है। और जब भारत पे हमला होगा, ठीक है, जब 13 इस्लामिक देश भारत पर हमला करेंगे और चाइना भारत पे हमला करेगा, और जब भारत पे
मतलब इवन न्यूक्लियर अटैक भी होगा, लेकिन न्यूक्लियर बम फटेंगे नहीं, ये भी लिखा हुआ है उसमें। जब भारत पे न्यूक्लियर बम या न्यूक्लियर अटैक जब होगा, और वो भगवान कल्कि की लीला की वजह से वो फटेंगे नहीं, ठीक है। और अब कई लोग ये पूछते हैं कल्कि जी पैदा हो गए हैं, कल्कि लीला शुरू हो गई है। तो कल्कि लीला का सबसे बड़ा प्रमाण हमें मिल चुका है संत अच्युतानंद दास की गादी से, उड़ीसा में नेमाल में जो है, नेमाल में उसमें ये लिखा हुआ था भविष्य मालिका में कि जब नेमाल में वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़, बरगद के पेड़ की शाखा टच हो जाएगी संत अच्युतानंद दास की गादी से, तो उसी समय कल की लीला शुरू हो जाएगी। और वो इंसिडेंट हुआ और सबसे पहले हमें ही उसका फोटो मिला, क्योंकि हमारे जानने वाले एक वहाँ गए हुए थे, तो वहाँ पर हमने थोड़ा स्पेशल किसी तरह कोशिश करके स्पेशल परमिशन ली, और वो वहाँ उस स्पॉट तक आप जा नहीं सकते हैं जहाँ पर वो टच होने वाला सीन है। और एक चीज मैं बता दूं, उनकी समाधि से नहीं, समाधि का एरिया है, उनकी गादी पे टच होनी थी, गादी यानी कि उनकी जो साधना का जो स्थल है, वहां से जब बरडॉल मोरे सिरे लागिबो लीला चाहटी जबा, ठीक है। तो जब मेरे सर पे जो है वो बड़ की डाल टच हो जाएगी, उसके बाद जो है कल की लीला शुरू हो जाएगी, ऐसा भविष्य मालिका में लिखा हुआ था। और इसीलिए वो इवेंट हो चुका है, यानी कि कल की लीला शुरू हुई, तो ऑब्वियसली भगवान कल्कि का जन्म हो ही चुका है, ये कल की लीला शुरू हो चुकी है ना। और जो सबके सामने ओपनली जब आएंगे, जब भारत पे हमला होगा, ऐसा भविष्य मालिका में लिखा हुआ है। तो जितने भी लोग हैं भगवान कल्कि से रिलेटेड जो भी जानना चाहते हैं, जब 13 मुस्लिम देश मिलकर भारत पे हमला करेंगे, उसी टाइम भविष्य मालिका में बताए गए हैं भगवान कल्कि का प्रकटीकरण, जन्म उनका ऑलरेडी हो चुका है, और जो लीला भी प्रारंभ है वो भी आप बताए गुरु जी ने कि वो ऑलरेडी हो चुका है। और इसको जाकर के आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। मेरे को मंथ याद नहीं है, पर हमारे में ये पड़ा हुआ है कि कल की लीला, जो वो हमने फोटोग्राफ भी वो शेयर किया है, जो बड़की डाल जो वहाँ पे टच कर रही है, और वहाँ के वहीं के लोगों ने जा करके दिखाया, जो वहाँ पर जो व्यवस्था देखते हैं कि हाँ मतलब ऐसा हो चुका है, आप फोटो ले सकते हैं। और उससे 3 महीने पहले, 2-3 महीने पहले तक टच नहीं करी थी, ठीक है। वो मेरे ख्याल से जनवरी 23 की बात है, ये 24 की बात, मेरे को याद नहीं आ रहा वो, आप जाएंगे तो चैनल पे उस पर वीडियो भी मिल जाएगा आपको। तो इसलिए कल की जो है वो आ चुके हैं अकॉर्डिंग टू भविष्य मालिका, और अब कल की के सबके सामने आना बाकी है। एक एक क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, शायद मेरे ख्याल सत्य भांजा ने इन पे वीडियो बनाया था, उत्तर कल्कि और कल्कि में क्या अंतर है, मतलब ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आप कुछ जानते हैं? उत्तर कल्कि का जो है वो उत्तरी भारत से है बेसिकली, जो है ना, उत्तर कल्कि का। और उत्तर कल्कि के बारे में जहाँ तक बताते हैं हरियाणा या राजस्थान से हैं वो। और उसके बारे में ये है कि उत्तर कल्कि कैसे जो है पूरा कॉन्कर करते हुए जब भारत पे हमला हो जाएगा, बड़े हिस्से पे अटैक हो जाएगा, है ना, उत्तर कल्कि जो है मतलब शत्रु सेना को हराते हुए केरल तक पहुंचेंगे, साउथ तक। और फिर वहां पर जो है, वहां से वो और कल्कि मिल करके आगे लड़ेंगे।